तो दोस्तों आज हम फिर से दो कैमरों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन से कैमरे हमारे सबसे बेस्ट कैमरे हैं, जो कि हमें किस कैमरे के अंदर काफी अच्छे स्पेक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। तो दोस्तों आज जो हम दो कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं, दोनों ही हमारे क्रॉप सेंसर कैमरे हैं और दोनों ही सोनी के कैमरे हैं। तो एक कैमरा हमारा सोनी का A6700 और दूसरा जो हमारा सोनी का A6600। ये दोनों ही कैमरे हमारे क्रॉप सेंसर कैमरे हैं, बट दोनों कैमरे से आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं दोनों कैमरे के स्पेक्स। तो यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर मेगापिक्सल देखेंगे तो इसके अंदर आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं, और वहीं आप सोनी के A6600 के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मेगापिक्सल आपको सोनी A6700 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो यानी आपकी फोटो और वीडियो की क्वालिटी सोनी A6700 के अंदर काफी अच्छी आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़े ज्यादा मेगापिक्सल्स देखने के लिए मिलते हैं। यानी आप लो लाइट वगैरह में भी फोटोग्राफी करते हैं तो आपकी फोटो में काफी अच्छी क्वालिटी आने वाली है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ISO रेंज। तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर 100 से लेकर 32,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है, और वहीं आप सोनी A6600 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 100 से लेकर 32,000 का ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। बट आप जब वीडियो मोड पे एक्सटेंड करते हैं ISO को, तो इसके अंदर आपको 50 से लेकर 1,24,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है सोनी A6700 के अंदर, और वहीं आप सोनी A6600 के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको 50 से लेके 1,24,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको दोनों कैमरे के अंदर सेम ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। तो यानी आप लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी अगर आप इन दोनों कैमरे से वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो थोड़ी कम नॉइजी देखने के लिए मिलता है। बट ये दोनों ही कैमरे क्रॉप सेंसर कैमरे हैं, तो आप अगर ज्यादा ISO बढ़ाते हैं तो आपको वीडियो के अंदर नॉइज देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों एक क्रॉप सेंसर कैमरे हैं। और यहीं पे हम दोनों कैमरे के अंदर कंटिन्यू शूटिंग देखें तो दोनों कैमरे के अंदर आपको 11 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप स्पोर्ट फोटोग्राफी करते हैं तो वहां पे ये कैमरा आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इन दोनों कैमरे के अंदर आपको 11 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। यानी आप वेडिंग वगैरह में भी फोटोग्राफी करते हैं तो कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जहां पे आपको कंटिन्यू फोटो क्लिक करनी होती है, तो वहां पे ये जो आपका 11 FPS है ये आपका काम आता है, क्योंकि आप एक बार में 11 फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको जो कंटिन्यू शूटिंग है वो सेम देखने के लिए मिलता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं दोनों कैमरे की स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको दोनों कैमरे की जो स्क्रीन साइज है आपको 3 इंच की स्क्रीन साइज देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे जो आपका सोनी का A6700 है इसकी जो स्क्रीन है वो आपकी आर्टिकुलेटेड स्क्रीन है। तो यहाँ पे आपको सोनी A6600 की स्क्रीन जो है वो आपको टिल्टिंग स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर आर्टिकुलेटेड स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, जो कि आप स्क्रीन को आराम से रोटेट करके लो एंगल शॉट वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको सोनी A6600 के अंदर आपको सिर्फ टिल्टिंग स्क्रीन ही देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको ज्यादा बेनिफिट स्क्रीन में देखने के लिए मिल रहा है वो आपको सोनी A6700 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे हम दोनों कैमरे की व्यू फाइंडर देखें तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर भी 2359 के डॉट देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आप सोनी A6600 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 2359 के डॉट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको दोनों कैमरे के अंदर जो व्यू फाइंडर की क्वालिटी है वो सेम ही देखने के लिए मिल रहा है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो यहाँ सोनी A6700 के अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, वो भी 60p 422 10 बिट पे। और वहीं आप सोनी के A6600 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, बट आप इसके अंदर आप 30p पे ही 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। तो जो 4K की क्वालिटी है वो आपको सोनी A6700 के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और सोनी A6700 के अंदर आपको जो 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है वो काफी अच्छा है, और यहाँ पे आपको सोनी A6600 के अंदर सिर्फ 30p का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे जो 4K की क्वालिटी है वो आपको सोनी A6700 के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो कैमरा सोनी का A6700 ये जो आपका 4K वीडियो शूट करता है ये आपका 6K पे शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके 4K की क्वालिटी देता है। तो वो क्वालिटी काफी अच्छी आने वाली है। यानी आप लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी अगर 4K वीडियो शूट करते हैं सोनी A6700 पे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छा होगा और थोड़ा बहुत आपको नॉइज कम देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पे आप अगर सोनी A6600 के अंदर 4K वीडियो शूट करते हैं तो इसके अंदर आपको 60p का ऑप्शन तो देखने के लिए मिलता नहीं है, यानी आप वीडियो को ज्यादा स्लो कर नहीं सकते। इसके अंदर आपको सिर्फ 30p का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप इससे लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी 4K वीडियो शूट करते हैं तो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत नॉइज देखने के लिए मिलेगा। बट आपको सोनी A6700 के अंदर जो है हल्का फुल्का नॉइज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसकी जो 4K की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, क्योंकि ये जो सोनी का 6700 कैमरा ये आपका 6K की वीडियो को शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके 4K की क्वालिटी देता है। तो वहाँ पे जो
4K की क्वालिटी होगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। और यहाँ पे आप दोनों कैमरे के अंदर हाई स्पीड वीडियो शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 120 FPS का ऑप्शन दिया गया है, और वहीं पे आप सोनी A6600 के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको 120 FPS का ही ऑप्शन दिया गया है। यानी दोनों कैमरे के अंदर जो हाई स्पीड वीडियो है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ऑटो फोकस। तो यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको काफी सारे ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, कार हो गया, एरोप्लेन हो गया। ये कई सारे मोड आपको सोनी A6700 के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं आप सोनी A6600 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ ह्यूमन और एनिमल यही दो टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो काफी सारे मोड देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपको सोनी A6700 के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। यानी आपको कार की फोटो क्लिक करने हैं तो आप आराम से कार मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और कार की अच्छी खासी फोटो क्लिक कर सकते हैं। और दोनों कैमरे के अंदर हम ऑटो फोकस पॉइंट देखें तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर 759 ऑटो फोकस पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं, और वहीं पे आप सोनी A6600 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ 425 ही ऑटो फोकस पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो ऑटो फोकस पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है वो आपको सोनी A6700 के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। यानी जितनी ज्यादा आपको ऑटो फोकस पॉइंट होंगे वो उतनी ज्यादा एरिया को आपका कवर करेगा। और अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ऑटो फ्रेमिंग। तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर ऑटो फ्रेमिंग देखने के लिए मिलता है वीडियो मोड पे, और वहीं पे आप सोनी A6600 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको ऑटो फ्रेमिंग नहीं देखने के लिए मिलता वीडियो के अंदर। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन दे दिया गया है जो कि हमारा सोनी A6700 के अंदर देखने के लिए मिलता है। यानी कि आप अगर वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो वहां पे जो ये हमारा कैमरा है, ये वीडियो मोड पे जब ऑटो फ्रेमिंग पे करते हैं आप कैमरे को, तो ये अपने आप ही फ्रेम को सेट करता है और आपकी वीडियो को काफी अच्छी फ्रेमिंग के साथ निकाल के देता है। तो यानी ये आपकी वीडियो की क्वालिटी जो वो काफी अच्छी आएगी फ्रेम के अंदर, क्योंकि ये जो कैमरा है ये अपने आप ही ऑटो फ्रेम कर लेता है। और यहाँ पे दोनों कैमरे के अंदर प्रोसेसर देखेंगे तो आपको सोनी A6700 के अंदर Bion ZXR का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, और वहीं आप सोनी A6600 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको Bion ZX का ही प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो काफी फास्ट प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है वो आपको सोनी A6700 के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर वीडियो रिकॉर्ड लिमिट। तो यहाँ पे दोनों कैमरे के अंदर आपको जो वीडियो रिकॉर्ड टाइम है वो आपको अनलिमिटेड देखने के लिए मिलता है। तो यानी दोनों कैमरे के अंदर सेम ही है कि आप अनलिमिटेड वीडियो शूट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर भी आपको 5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, और वहीं आप सोनी A6600 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। तो यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। यानी आप हैंड वगैरह भी वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे आपकी वीडियो शेक ही नहीं आएगी, क्योंकि दोनों कैमरे के अंदर आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपको दोनों कैमरे के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिलता है। अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली दोनों कैमरे से कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं दोनों कैमरे की बॉडी डिजाइन। और यहाँ पे आप दोनों कैमरे की बॉडी डिजाइन देखेंगे तो दोनों कैमरे की जो बॉडी डिजाइन है वो आपका वेदर सील्ड बॉडी है। तो यहाँ पे आपका दोनों कैमरे के अंदर अगर आपका डस्टिंग वगैरह आता है हल्का फुल्का या हल्का फुल्का पानी वगैरह गिरता है तो आपकी कैमरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के कार्ड स्लॉट। तो यहाँ पे जो आपका सोनी का A6700 है इसके अंदर आपको UHS 2 कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है, और वहीं पे आप सोनी A6600 के अंदर देखेंगे तो आपको वही पुराना टाइप के SD कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक बेहतर ऑप्शन है कि आपको सोनी A6700 के अंदर UHS 2 कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप हाई स्पीड वीडियो वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से शूट कर सकते हैं, और आपकी जो कैमरा है इसके अंदर आपको हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।